कहते हैं कि जिले के लोगों की समस्याएं सुनकर उनके कष्ट दूर करने के लिए जिला कष्ट समिति की बैठकें की जाती हैं। मगर कैथल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा मामला मनरेगा मजदूरों की पेमेंट लेट होने का था। मामले की जांच कराई गई, जिसमें पंचायत विभाग का जेई, मनरेगा मेड और सरपंच की गलती निकली। सारे सबूत और गवाह मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने थे, मगर फिर भी उन्होंने आरोपी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने की जगह ये कहकर मामला निपटा दिया कि मनरेगा से पेमेंट नहीं हुई तो पंचायत के खाते से पेमेंट कर दी जाएगी। मगर सवाल तो ये है कि उन अधिकारियों को सजा कौन देगा जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की। मनरेगा के फंड से वो 5,86,635 रुपए की हुई है। कहने का मतलब सर कि ये 74,851 रुपए आज भी मनरेगा के खाते में शेष पड़े हैं, जो कि मजदूर को दिए जाने बनते थे सर। अब ये जो मस्ट रोल है तैयार करके मनरेगा के उस खाते में लगाना, MIS पोर्टल के ऊपर चढ़ाना, ये जिम्मेदारी बनती थी सर सरपंच की और मेट की। सुरेंद्र मेट है सर वहां पर, उन्होंने ये कार्य करने में देरी की। देरी करने के कारण इनकी जो पेमेंट है मनरेगा फंड से नहीं हो सकती सर अब, क्योंकि दूसरा मामला अवैध गली के निर्माण से जुड़ा था, जिसमें जेई आरोपी साबित हुआ। मगर इस केस में भी आरोपी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों ने तो अपना काम कर दिया, जिसकी गलती थी जांच में उजागर हो गई। मगर मूलचंद शर्मा ने कार्रवाई करने की जगह ये कह दिया कि अब पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन इससे इंसाफ कहाँ हुआ। रिसेंट जो जांच की है, जिन्होंने कहा कि 74,000 रुपये बाकी हैं लेने वाले हों, वीडियो साहब ने कहा है कि हम उनके खाते में जो भी उनके पैसे हैं हम डाल देंगे, और वो लेने नहीं आए भी। जब आएंगे, जो मांगेंगे अपनी उसको मनरेगा के तहत उसको देने का काम करेंगे। तो टाइम पीरियड में सर अनियमितता पाई कि उन्होंने जमा नहीं करवाए, दिए नहीं सर बांटे उसमें। अधिकारियों की वजह से वो पैसे समय से नहीं जा सके मनरेगा से, अब तो पंचायत से जाएंगे। मनरेगा से नहीं, खिलाफ तो कार्रवाई नहीं। उन्होंने जो कहा, जो डीसी ने कहा हमको मजदूर को पैसे देने, आप मजदूर को पैसे देने हैं, और हमारा काम है कि जिसके मजदूर को पैसे नहीं मिले उसको देना सरकार का काम है। कर्मचारी उसे नहीं दी, उसे दिला दिए। मान लो मनरेगा नहीं थी, पंचायत से चले गए। तो मेरे कहना है कि अगर कोई कोताही हुई है जिसके कारण हुआ। जब शिकायतकर्ता कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ता को इंसाफ ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे में कोई शिकायत लेकर क्यों आएगा। और ये हम नहीं कह रहे, वो शिकायतकर्ता खुद कह रहा है, जिसे मूलचंद शर्मा से न्याय की उम्मीद थी। गांव बाड़ू से श्रीमान जी, मैंने एक अवैध रूप से बनाई जाने वाली गली की एक शिकायत भेजी थी, जिसमें बलविंदर जई ने इस गली को बनाया था। यहाँ के कब्जाधारियों ने गली पर और तालाब पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर बलविंदर जई ने कहने शिकायत के बावजूद भी गली का निर्माण कर दिया। उसकी शिकायत मैंने हर विभागीय अधिकारी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने कष्ट निवारण की मीटिंग में मूलचंद शर्मा, जो हमारे परिवहन मंत्री है, उसके सामने रखी। उन्होंने पिछले महीने इसकी जांच के लिए DDPO कैथल को इसकी जांच सौंपी। DDPO ने बलविंदर जई को दोषी पाया गया, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको क्लीन चिट दे दी। ऐसी कष्ट निवारण की मीटिंग का क्या फायदा, जिसमें विभागीय अधिकारी एक कर्मचारी को दोषी करार देते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी उसको क्लीन चिट दे देते हैं। शिकायतकर्ता के माने तो वो दूर दराज से पैसा और समय दोनों बर्बाद कर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आते हैं, मगर इसके बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने इस बैठक को दुख निवारण बैठक का नाम दिया है। बहरहाल अब लोग इस तरह की बैठकों को बंद करने की सलाह सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि इन बैठकों में लोगों के कष्टों का निवारण ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।